अभय दुबे, क्या यह सख्त संदेश कांग्रेस को पर्याप्त सख्त नहीं लगता जो देश की संसद से दिया गया? देखिए रोहित जी, आज मैं अपेक्षा कर रहा था कि जब हमारे 20 सैनिकों ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए शहादत दी है, तब कम से कम भारत के प्रधानमंत्री 20 मिनट निकालते और सारे राजनीतिक दल, समूचा देश जब दृढ़ता से सैनिकों के साथ खड़ा है तो उन्होंने भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी थी। एक बात मैं यहां आगाह कर देना चाहता हूं, देश पूरा समूचा सेना के साथ खड़ा है, मगर ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, चीन की टैगलाइन है उसकी, फाइट एंड विन विदाउट वेजिंग अ वार, युद्ध लड़े बगैर युद्ध को लड़ने का कौशल। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चीन की मदद करने पर आमादा है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि कम से कम देश के रक्षा मंत्री जी इस बात को स्वीकारेंगे जो 6 अगस्त को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट ने स्वीकारा। उन्होंने कहा कुरांग नाला में, गोगरा में और पेगोंग सो लेक में चीन ने घुसपैठ की है, ये उन्होंने स्वीकारा। 16 और 17 जून को एमईए के स्पोक्स पर्सन ने और विदेश मंत्री जी ने जो स्वीकारा, आज भी वेबसाइट पर है कि ये परिस्थितियां इसलिए निर्मित हुई क्योंकि चीन ने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया। मुझे लगता है कि आज हमको चीन का साथ देने की अपेक्षा। देखिए इसका लाभ क्या है, बार बार हम क्यों मांग कर रहे हैं? जिस दिन आप ये बात स्वीकारेंगे उस दिन अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को चीन ये नहीं कहेगा कि ये हिस्सा हमारा है जहां हम मौजूद हैं। इतना नहीं, मैं आगाह करना चाहता हूं, खेमकुल्ला के पास भी हिमाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर की सड़कें उन्होंने बनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने खुद शिकायत की कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना घुसती है। इतना ही नहीं, लोकसभा में स्वीकारा गया है कि 1025 बार बीते 3 सालों में चीन ने घुसपैठ की है। तो हम देश की सेना के साथ, सरकार के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ खड़े हैं। जी, जमीन कब्जा कर लेना देश की और घुसपैठ की कोशिश करना, क्या इन दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता आपको? बहुत आपने 3 जगहों का नाम लिया, उन 3 जगहों का नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में लिया, लोकसभा में खड़े होकर बोला और कहा कि इन्होंने घुसपैठ की कोशिश की, फायरिंग तक हुई, नहीं, इस बात को स्वीकार किया। देखिए घुसपैठ की हुई है, आज मौजूद है। ये 6 अगस्त को डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर डाला। रोहित सरदाना जी, हम भी भारत के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। दौलत बेग ओल्डी में वाई जंक्शन पर आज भी सर आप समर्पण का भाव रखते हैं, मैं उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आपने खुद ही एक तरीके से कह दिया हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घुटने टेक रखे हैं, वो चीन की मदद कर रही है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीन जीत गया, भारत हार गया। आप तो लड़ने से पहले हार मना चुके हैं भारत की, फिर आप कह रहे हैं कि हम समर्पण का भाव रखते हैं। ये दायित्व देखिए रोहित सरदाना जी, ये बात जनवरी 2018 में रॉ ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था सरकार को। उन्होंने कहा था, इसी साइबर स्पेनियोज के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से चीन के लोग शादी करके नागरिकता ले रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, यहां पर हवाला का कारोबार फर्जी कंपनियां खोलकर कर रहे हैं। और सीबीडीटी ने छापा 19 जगह पर मारा और इस बात की पुष्टि हुई। तो ये पहली बार नहीं था, ये एक जो किताब लिखी है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, उसने पूरा ब्यौरा दिया है इस बात का। तो हम सरकार देश के साथ खड़ी हो, हम सरकार के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं, लेकिन इस सच को स्वीकारना पड़ेगा सरकार को कि पेट्रोलिंग पॉइंट 4 से लेकर 8 तक उन्होंने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। दौलत बेग ओल्डी में और लेक में चीन की सेना लेह भी ले चलूंगा। दौलत बेग ओल्डी तक गौरव सावंत हो क्या है, उनके पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे भाई वो क्या देख के आए वहां पर। लेकिन उसके पहले समित पात्रा अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं कि सरकार ने संसद में बोला लेकिन सच नहीं बोला, पहला। दूसरा, उनको उम्मीद थी कि पीएम बोलेंगे, आपने रक्षा मंत्री से बुलवाया। बोलिए। देखिए, बुरा मत मानिएगा रोहित जी, ये जो भद्रता होती है जिसको कर्टसी कहा जाता है अंग्रेजी में, उसका भी एक एलएसी होना चाहिए। अब मुझे तो लगता है, मुझे इस भद्रता के एलएसी को हमने बहुत दिन तक उस एलएसी को क्रॉस नहीं किया है। अब वी शुड गिव अ डैम अबाउट दिस। ये कर्टसी का खेल, मतलब सीडीएस बोले तो उनकी बात पर विश्वास नहीं, आर्मी के चीफ बोले तो उनकी बात पर विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री बोले तो उनकी बात पर विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री बोले तो रक्षा मंत्री क्यों बोले, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले, प्रधानमंत्री बोले तो प्रधानमंत्री क्यों बोले, विदेश मंत्री क्यों नहीं बोले, विदेश मंत्री बोले तो विदेश मंत्री क्यों बोले, रक्षा मंत्री क्यों नहीं बोले। ये जो मजाक करने की कोशिश
कोशिश की जा रही है। यहां पर मैंने सवालों का क्रम बनाया है, मैं जवाब देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता कहां है, 20 हमारे जवान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री का कुछ नहीं हुआ, उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। अब याद करिए, 20 हमारे जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री लद्दाख गए, उन्होंने नीमो में जाकर पूरे देश को संबोधित किया और उसके बाद बेस हॉस्पिटल में जो हताहत हुए थे उन जवानों को देखने भी गए। यही कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि ये कोई आर्मी के लोग थोड़े ही हैं, ये तो ड्रामा कंपनी है, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये तो ऐसे ही लेटे हुए हैं, योगा कर रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं हुआ है। आर्मी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि नहीं नहीं साहब, ये हमारे जवान हैं, ये हताहत हुए थे, कोरोना के कारण इनकी अलग यूनिट बनी है। दूसरी बात, आप याद करिए, इनका सवाल था कि टैगलाइन है चाइना का, टू फाइट विदाउट विनिंग अ वॉर, विदाउट वेजिंग अ वॉर, टू विन विदाउट वेजिंग अ वॉर। बिल्कुल सही बात है। अगर देश का ऑपोजिशन इसी प्रकार से चाइना के पक्ष में लड़ता रहेगा तो चाइना को लड़ने की क्या आवश्यकता है। इंडिया है सरेंडर्ड, मोदी है सरेंडर्ड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर डरपोक है, भारत का प्रधानमंत्री कहीं छुप गया है, भारत के पास असला नहीं है, भारत में दम नहीं है, भारत छुपा हुआ है। 2008 में जाके माँ बेटे वहां पे चुपके चुपके शी जिनपिंग के साथ एक एमओयू साइन करते हैं। 2008 में ओलंपिक में सोनिया गांधी वहां चीफ गेस्ट बन के जाती है। और आप देखिए, पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से आता है, तो अपने आप चाइना जीत ही जाएगा। हाइब्रिड वॉरफेयर ही है, सही बोल रहे हैं। और कुछ यहाँ पे चाइनीज हाइब्रिड बैठे हुए हैं, दिखते इंडियन है चाइनीज, दिखने नहीं, हाइब्रिड चाइनीज है, सरकार से दिखते पूरा विपक्ष ये इंडियन है, एक्सपेक्ट कर रहा है, बिल्कुल इंडियन दिखते हैं चाइनीज। संबित जी, अगर सरकार से विपक्ष ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सीधे सवालों के सीधे जवाब दे दें, तो दे क्यों नहीं देते? अगर कुछ गलती नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर कुछ ऐसी चीज नहीं हुई है जिसको देश के सामने आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो रख दें संसद में, क्या दिक्कत है? चलिए, मैं देखिए, मैं इसको अभी जवाब देके अभी सॉल्व करता हूं। देखिए रोहित जी, हम तो दो यहाँ राजनेता बैठे हुए हैं, यहाँ दो ऐसे भी लोग हैं जो तटस्थ हैं, जो आर्मी बैकग्राउंड के हैं और जिनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। इसको वेट करवा लीजिएगा, जो मैं कहूँगा उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा। इनका मूल प्रश्न है कि अगर LAC ब्रीच नहीं हुआ है और चीन की आर्मी इंडिया में आकर इन्वेजन नहीं की, तो ये बार बार हमारी सरकार स्टेटस को एंटी क्यों बोल रही है? देखिए, वो यथास्थिति बनाने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि जो LAC है वो LAC के दोनों तरफ, चाइनीज साइड के 2 किलोमीटर और हमारे साइड के भी 2 किलोमीटर में 1993 और 1996 के एग्रीमेंट के अंतर्गत वहां भी चाइना, अपने तरफ में भी चाइना बिल्डअप नहीं कर सकता है और कोई परमानेंट या टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर सकता है। मगर चीन ने LAC के अपने तरफ एक भारी मात्रा में बिल्डअप किया है, जिसके नतीजे में इंडिया ने भी काउंटर बिल्डअप किया है। एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में, दोनों एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में चल रहा है। तो भारत का कहना है, आपने संधि का उल्लंघन किया है, आप अपने स्ट्रक्चर्स को और अपने जवानों को पीछे हटाइए जो संधि हुई थी, हम भी अपने काउंटर बिल्डअप जो किया है हम पीछे हटाएंगे।